दोस्तों, क्या आपने कभी चाय पत्ती बनती देखी है और किस जगह बनाई जाती है आपको पता है, और इसकी खेती कैसे की जाती है? तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि चाय पत्ती कैसे बनती है। सबसे पहला स्टेप होता है प्लांटिंग का, जिसके लिए नर्सरी में से लाए गए अच्छे क्वालिटी के चाय के छोटे छोटे पौधों को इस प्लांटिंग मशीन की मदद से बोया जाता है। अब जब चाय के पौधे बढ़ेंगे तो इनके साथ साथ खरपतवार भी आएंगे। इन खरपतवार भी इस मशीन के द्वारा कर दिया जाता है और इनके ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। आपको बता दें कि काली चाय जो भारत में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, उसका उत्पादन भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में होता है और चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र उपयुक्त माने जाते हैं। इसलिए भारत में मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल राज्यों में चाय की खेती की जाती है और भारत की 95% चाय यहीं पर उपजाई जाती है, जिसमें असम चाय के उत्पादन में सबसे आगे है। अब प्लांटिंग के 1 साल के बाद ये चाय के पौधे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। चाय के पत्तों को अलग अलग तरीके से तोड़ा जाता है। कई जगहों पर हाथ से ही तोड़ा जाता है, कई जगहों पर इस प्रकार की इस स्पेशल टाइप की केजी का इस्तेमाल करते हैं और जब बड़ी संख्या में हार्वेस्टिंग करनी होती है तो इस खास मशीन का यूज किया जाता है। इसमें आगे की तरफ घूमती हुई ब्लेड लगी होती है। चाय के पौधे एक बार लगाने पर इसमें 3 बार हार्वेस्टिंग की जाती है। पहली बार मार्च के महीने में और 2 बार 3 महीने के अंतराल पर तोड़ाई की जाती है। अब इन सभी चाय की पत्तियों को बैग्स में भरकर आगे की प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्री में भेज देते हैं। यहाँ पर इनकी वेदरिंग करी जाती है, जिसके लिए इन पत्तों को यहाँ पर अच्छे से फैला देते हैं और इसके नीचे से ब्लोअर के द्वारा गर्म हवा को पास कराया जाता है, जिससे पत्तियों को मॉइस्चर 50% तक कम हो जाता है। इससे चाय की खुशबू और भी उभर कर आती है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इन पत्तियों को रोलिंग एंड क्रशर मशीन में भेजा जाता है। यहाँ पर इन कम नमी वाले पत्ते इस मशीन के द्वारा रोल हो जाते हैं और आगे जाकर इसको क्रश कर दिया जाता है, जिसके लिए इन्हें इस खास बॉक्स में भरकर उसके नीचे लगे पाइप को ऑक्सीजन गैस वाले सिलेंडर से जोड़ दिया जाता है। चाय पत्ती और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन के कारण इसका कलर धीरे धीरे काला होने लगता है और यही प्रोसेस चाय को एक अच्छी कड़कदार चाय बनाती है। अभी इन चाय पत्तियों में थोड़ी सी नमी बाकी है। इसके लिए फिर से इस कंटेनर को इस सिलेंडर के साथ अटैच कर दिया जाता है। इस बार इसमें से 80 से 90 डिग्री सेल्सियस गर्म हवा को पास कराया जाता है, जिससे ये चाय पत्ती अच्छी तरह से सूख कर रेडी हो जाती है। अब चाय पत्ती की ग्रेडिंग के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहाँ पर लगी अलग अलग साइज की चलनी चाय पत्ती की साइज के आधार पर 3 अलग अलग कंटेनर में चाय पत्ती को स्टोर कर लेती है और फिर एक्सपर्ट की फाइनल टेस्टिंग के बाद ये पैकिंग एरिया में चली जाती है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन इसे पैक कर देती है। तो इस तरह से कड़क और खुशबूदार चाय तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताना।